प्लान में शामिल करना चाहते थे। हत्यारों का मंसूबा सफल भी हो जाता, मगर एक वजह से इसे टाल दिया गया और फिर इसके बाद मूसेवाला को मारने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। क्या है मूसेवाला के मर्डर से जुड़ा ये सनसनीखेज खुलासा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मूसेवाला के कातिलों की चाल, लड़कियों का होना था इस्तेमाल। लड़कियों को कर रहे थे हायर, फिर मूसेवाला पर करते फायर। सिद्धू के गाने में जो हथियार, शूटर ने उन्हीं से किया वार। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है पुलिस के गिरफ्त में आए शूटर्स ने। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 29 मई से पहले भी सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए ऐसा ही प्लान बनाया और इस प्लान में 2 लड़कियों को शामिल किया जाना था। एक लड़की पुलिसकर्मी बनाई जानी थी और दूसरी प्रेस रिपोर्टर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कई बड़े आरोपी अब दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर डायरेक्ट फायरिंग की वो तमाम शूटर्स भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था जिससे सिद्धू मूसेवाले का बचना बेहद मुश्किल ही था और वही हुआ भी। अपने प्लान पर ही काम करते हुए तमाम हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस प्लान के जरिए पुलिस की वर्दी पहनने वाली लड़की सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसती और फिर बाद में प्रेस रिपोर्टर बनी लड़की को वहां पहुंचना था। रेड मारने के बहाने दोनों लड़कियां सिद्धू मूसेवाला के घर में दाखिल होती और उसी वक्त वहां मौजूद शूटर्स भी पुलिस की वर्दी पहनकर धमक पड़ते, फिर अंदर घुसकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते। आरोपियों ने खुलासा किया कि इसके लिए उन्होंने पुलिस की वर्दी भी खरीद रखी थी। 2 लड़कियों को गैंग में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें भी की गई, मगर ये प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच सका क्योंकि शूटर्स को ऐसी 2 लड़कियां नहीं मिली। दावा किया जा रहा है कि कोई भी लड़की इन कातिलों के झांसे में नहीं आई और ऐसे में किसी भी प्लान का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि इनके पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद की गई हैं। वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था, पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रोक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लेज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते हैं। इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रोक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े तो वो भी इनके प्लान में। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए कातिलों ने एक नहीं बल्कि 3 प्लान बनाए थे और जब 2 प्लान फेल हो गए तो तीसरे प्लान के जरिए मूसेवाला को 29 मई को मर्डर कर दिया। प्लान ए के तहत सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोली मारनी थी। ये प्लान कड़ी सुरक्षा के चलते फेल हो गया। प्लान बी के तहत 2 लड़कियों का सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल होना था, लेकिन यह भी काम नहीं कर पाया। और फिर प्लान सी के तहत सिद्धू मूसेवाला को घर से निकलते वक्त गोलियां मारी गईं, जिसमें उनके शरीर पर 24 निशान मिले। का वो प्लान भी पूरा का पूरा पुलिस के सामने आने की तरफ साफ हो गया कि कैसे इन्होंने 15 दिन से लगातार उसकी रेकी की थी। सिद्धू मूसेवाला की 8 बार रेकी की गई और केवल एक मौके की तलाश थी, जो मौका इन्हें मिला 29 मई को। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले भी जानकारी पंजाब पुलिस के साथ शेयर कर चुकी थी। जब पुलिस ने एक शाहरुख नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था और शाहरुख ने बताया था कि पंजाब में लगातार वो रेकी करवा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर, जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या को अंजाम देने के लिए।
सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने वाले इन कातिलों का ये वीडियो तो आपने देखा होगा, मगर इस वीडियो में जो हथियार दिख रहे हैं उन्हें लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शूटर्स ने उन्हीं हथियारों के जरिए ताबड़तोड़ गोलियां मारी जिनका जिक्र सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में किया करते थे। मर्डर को मुकाम तक पहुंचाने के लिए शूटर्स ने ये हथियार कई देशों से मंगाए थे। हथियारों ने ग्लॉक 30 का इस्तेमाल किया। ये ऑस्ट्रिया की है। जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन भी आरोपियों के पास से मिली है। जर्मनी के स्टार पिस्टल भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल की गई। तुर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी इसमें इस्तेमाल की गई। इसके अलावा AK-47 भी इन आरोपियों के पास है। पूरा वेपन यूज हुए हैं वारदात में, वो इन्होंने क्योंकि बहुत एलेबोरेट प्लानिंग करी थी, तो वारदात के 2 दिन बाद 1 जून को वो वेपन एक आदमी इनसे अलग लेके गया है। वो इससे ज़्यादा डिटेल हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे। उन्होंने गन दिखाकर और गन के आधारित गाने गाए जो पूरी दुनिया में बड़े पॉपुलर हुए, और उनकी अंतिम जो मौत हुई वो भी एक गन से हुई। तो ये एक संयोग कहें या एक प्रयोग कहें, जिस तरह से अमेरिका के अंदर एक गन कल्चर चल रही है, तमाम आप देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे गन्स के साथ में स्कूल्स के अंदर और कॉमन प्लेसेस के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जान जाती है। तो ये तमाम चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं कि क्या गन कल्चर को इस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस तरह से अभी जो अंकित और तमाम जो एक मस्ती करते हुए गन के साथ आ रहे हैं, इंपोर्टेड गन दिखाई दे रही हैं, उसके साथ में वो पंजाबी गाने उनके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो ये चीज़ें ये समाज के लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित होती हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले इन कातिलों के चेहरे भी पहचान लीजिए। गाड़ी चलाने वाले आरोपी का नाम कपिल पंडित है। पीछे की सीट पर बीच में बैठा ये वही अंकित सिरसा है जिसने दोनों हाथों से बिल्कुल करीब से सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाई। नीली चिक शर्ट में दिख रहा आरोपी सचिन भिवानी है। इसके पास जो दिख रहा है उसका नाम दीपक मुंडी है। ड्राइविंग सीट के पास बैठे आरोपी का नाम प्रियव्रत उर्फ फौजी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस वीडियो में दिखने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दीपक मुंडी की तलाश है। सोशल मीडिया का भी तमाम इन अपराधियों को इतना ज़्यादा शौक था कि बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया गाड़ी में जाते हुए, जिसमें अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हथियार तुर्की मेड, जर्मनी मेड और ऑस्ट्रिया मेड हैं, ग्लॉक पिस्टल, जिससे इन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, उन हथियारों का प्रदर्शन किया और उसके बाद ये तमाम वीडियोस अपलोड किए गए सोशल मीडिया साइट पर। और इसके बाद इन्होंने उसको जश्न के तौर पर भी पेश किया, क्योंकि उस वीडियो अपलोड करने के बाद इनके फॉलोअर्स बढ़ गए। हालांकि ये तमाम वीडियो बाद में डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इनको रिकवर किया और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। तमाम शूटर्स अब गिरफ्तार हो चुके हैं। 19 साल के अंकित ने सिद्धू मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। खुलासे के मुताबिक ये अंकित का पहला कत्ल है। 10वीं फेल अंकित ने मर्डर के बाद कारतूस से मूसेवाला भी लिख डाला था। इसने दूसरे शार्प शूटर प्रियव्रत और फौजी के साथ भी एक तस्वीर बनाई और इसे अपलोड भी कर दिया। अंकित सिरसा प्रियव्रत के साथ गुजरात के कच्छ भाग गया था। हालांकि शूटर प्रियव्रत को कच्छ से पकड़ लिया गया। ऐसे में अंकित वापस दिल्ली आया और फिर नोएडा जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंकित के टारगेट पर 2 और लोग थे। इसके बाद उसने विदेश भागने की योजना भी बना रखी थी, लेकिन 3 जुलाई को उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दबोच लिया गया। जब ISBT में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस को एक तस्वीर ऐसी भी मिली जिसमें सचिन भिवानी ने अपना नाम बुलेट से लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि जिस तरह शूटर हथियारों की नुमाइश करते रहे हैं, उससे कई और वीडियो या तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। तो ये कोई खिलौना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और एक डेलिकेट मैटर है। तो ये जो मूसेवाला की मौत है, उसमें जिस गन से उनकी डेथ हुई वो ही गन आज तक ढूंढने में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस तमाम
उसमें अभी तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। तो जिस गन से वो जिन पंप किए गोली की गई AK-94 हथियार था, वो आज तक बरामद नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, क्या इन कल्चर को बढ़ाया जाए, रोका जाए या इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई को पकड़े गए अंकित सिरसा और सचिन भिवानी के पास कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें 9 mm की एक पिस्तौल और उसके 10 कारतूस, 30 mm की एक पिस्तौल और उसके 9 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक डोंगल और सिम कार्ड बरामद किया है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक सचिन भिवानी ने ही सिद्धू मूसेवाला के हथियारों को छिपाया, गाड़ियां दी, हथियार दिए और फिर मर्डर के बाद उन्हें ठिकाने बताए। पंजाब के बाद ये शूटर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी गए थे। इस दौरान 35 अलग अलग लोकेशन बदल डाली। बताया जा रहा है कि ये मर्डर के पहले तक विदेश में बैठे गैंगस्टर से सीधे संपर्क में थे और फिर उन्हीं के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया। खुलासे के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने गोल्डी बराड़ को फोन भी किया था। 29 मई को जो केकड़ा नाम का शख्स था, जो सिद्धू मूसेवाला के साथ जिसने सेल्फी ली, उसने डायरेक्ट फ़ोन करके तमाम जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे थे उनको जानकारी दे दी कि सिद्धू मूसेवाला गाड़ी में अपने केवल 2 दोस्तों के साथ निकला, उसके साथ सुरक्षा नहीं है और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी। जिसके बाद इन तमाम हत्यारों ने, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया। इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-पौने 2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो। इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था, इन्होंने पूरा कर दिया है। मूसेवाला की हत्या के मामले में पिछले महीने स्पेशल सेल ने 2 शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ और लोगों की तलाश है। वही सिंगर के पिता का आरोप है कि पंजाब चुनाव के वक्त से ही कई लोग सिद्धू के पीछे घूम रहे थे और उस वक्त भी सिद्धू को 8 बार मारने की नाकाम कोशिशें की गईं। और 50-60 बंदे ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GRE ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फरमान मिलते ही कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्लान्स बनाने में जुट गया और उसने इस प्लान की भारत में एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी सचिन को। सचिन जो राजस्थान में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग ऑपरेट करता है, और सचिन जुट गया उन शूटर्स की तलाश में जो हत्याकांड को अंजाम देते। जिसके बाद तमाम शूटर्स का इंतज़ाम किया गया और इन्हीं शूटर्स में अंकित भी शामिल था, जिस अंकित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी, लेकिन अगस्त 2021 के बाद मूसेवाला के पीछे गुर्गे लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की, कुछ लोग शूटरों की तलाश में लग गए। शूटर तय होने के बाद एक रैकेट ने उनको हथियार मुहैया कराया, जबकि दूसरे रैकेट ने गाड़ियों का बंदोबस्त किया। इसके बाद हथियारों के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशे गए। जब 2 प्लान फेल हो गए तो तीसरे प्लान पर काम किया और फिर सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस को अभी पूछताछ में कई ऐसे सुराग मिलने की उम्मीद है जिसमें शूटर की आकाओं के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ शिकंजा कसा जा सके। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आज की एक और बड़ी खबर, फिल्म काली के पोस्टर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के काली को लेकर दिए गए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा, सुनिए।
पहले पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, अब टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा कह रही हैं कि माँ काली वो देवी हैं जो शराब पीती हैं, मांस खाती हैं। उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया तारापीठ हो या फिर तांत्रिकों के वो देवी रही हैं। इसको कैसे देखते? ऐसा है कि ये इनकी मानसिकता दिखाती है और ये इनकी मानसिक विकृति है। हिंदू देवी देवताओं को जिस तरह से इनके द्वारा ये जो टीएमसी के नेता हैं उनके द्वारा ये जानबूझकर कहलवाया जा रहा है, क्योंकि जब उनकी मुखिया है टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है दीदी खुद वहाँ पर खुले में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जिहाद करने की आवश्यकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिहाद का अर्थ क्या होता है। जिहाद का मतलब ये है कि वो उस अंतिम पराकाष्ठा तक जाना, उसके लिए किसी की हत्या करनी पड़े तो भी करे। तो जब मुखिया ही अगर इस तरह से करती है तो उनके नीचे उनके कार्यकर्ता या उनके प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों से अपेक्षा जिस तरह से ये लोग जिस तरह से उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो ये उकसाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसे जो बयान देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी तभी ऐसी मानसिक विकृति के लोग हैं वो इससे बयान देना बंद करेंगे, वरना इस देश के अंदर जिस तरह से माहौल ख़राब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इनकी मानसिक स्थिति है वो अब बिगड़ चुकी है। मंत्री जी, ये भी कहा जा रहा है कि न केवल इस बयान को लेकर अमरावती में जिस तरीके से हो रहा है, कहा जा रहा है कि हत्या को वहाँ पुलिस दबाई। आपके उदयपुर की घटना देखिए, वहाँ लगातार कांग्रेस के नेता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी के साथ उनके हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो उकसाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं कि वोट की राजनीति हो रही, इसीलिए राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। मैंने कहा ना, ये तुष्टीकरण की नीति है वोट बैंक के लिए और वोटों को जिस तरह से एक विशेष वर्ग के साधने का प्रयास के अंदर ये सब कृत्य किए जा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई, इससे पहले कितनी घटना हुई है। आज करौली के अंदर घटना हुई है, आपको पता है, और जैसा कि अलवर में घटना हुई, और उस समय उन लोगों के खिलाफ अगर एक्शन लिया होता, कार्रवाई की होती, तो उदयपुर की घटना नहीं होती। ये जो बयान दे रहे हैं उनकी मानसिकता विकृत है, और रहा सवाल राजस्थान में, तो यहाँ राजनीति ही सिर्फ तुष्टीकरण की हो रही है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। हर रोज की धुलाई के लिए मैंने पाया राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि मुझे चाहिए जर्म्स बैक्टीरिया रहित खुशबूदार धुलाई, एकदम स्वच्छ। राजश्री इलायची टशन